हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो आर्टिकल 370 बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट पास करी है। तो आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपोज आर्टिकल 370 फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो जजमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा जो स्टेट इलेक्शन होने वाला है उसमें। तो इसी के बाद हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी एडवाइस किया गवर्नमेंट को कि सितंबर 30 2024 से पहले जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के, वो करवा देने हैं जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब जम्मू एंड कश्मीर को एक तरीके से स्टेट बना देना है प्रॉपरली। तो उसी के बाद जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग और मतलब स्पीच दी है जो हमारी लोकसभा है लोअर हाउस उसमें। और इन्होंने कुछ जो नए हम रेगुलेशंस हैं, नए एक्ट है वो पास करे हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ये एक्ट्स हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है जो स्टेट लेजिस्लेचर है जम्मू एंड कश्मीर की उसमें, और इंडिया ने क्या बड़ा स्टेप उठाया है पीओके से रिलेटेड, तो वो भी डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023। तो यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं, अली अबू एंड डैनियल बोरेनबोइम। तो आपको बताना है कि जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है किसे मिला है। सिर्फ ए मतलब अली अबू को, बी या डैनियल को, या दोनों को, या किसी को भी नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के एंडिंग में इसका आंसर दे दूंगा। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो जो ये पूरी स्टोरी है स्टार्ट होती है 5 अगस्त 2019 को, जब इंडिया ने जो आर्टिकल 370 है जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, उसे कम्प्लीटली रूल आउट कर दिया था। और जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनिट टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया था, जिसमें एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो उसके बाद जो पाकिस्तान, चाइना या उनके जो सपोर्टिव नेशन है, उन्होंने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जाके बोला है कि आर्टिकल 370 को वापस लाओ। और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टैंड ऑफ से पोजीशन में आ गए थे इंडिया और पाकिस्तान, और इंडिया और चाइना भी। तो इसी से रिलेटेड ये डेवलपमेंट हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ करा है कि जो ये पूरी तरीके से रिमूवल था आर्टिकल 370 का, ये एकदम सही और प्लान्ड वे से करा है। तो कोई भी जो पार्टी है वो आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती, क्योंकि बहुत जगह ऐसे देखने को मिल रहा था कि कुछ हमारी नेशनल पार्टीज़ और जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट पार्टीज़ हैं, वो अपने पोर्टफोलियो में ये बोल रही थी कि अगर हम इलेक्शन जीते तो आर्टिकल 370 को हम वापस लेकर आ जाएंगे। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कंप्लीटली बता दिया है कि आर्टिकल 370 कभी भी वापस नहीं आएगा। और उन्होंने ये भी क्लियर कहा है जो आर्टिकल 370 है ये एक वॉर टाइम में दिया गया था। तो जब 1949 के आसपास जब वॉर हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, उसी वक्त ये आर्टिकल बनाया गया था। इंडिया ने जो स्टेप लिया है पीओके से रिलेटेड, वो है कि इंडिया ने पीओके को स्पेशली 24 सीट्स रिजर्व कर दी है। मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें जब हम पीओके को रीऑक्यूपाई करेंगे तब उसकी 24 सीट्स होंगी, और अभी ये एक तरीके से वैकेंट रहेंगी, इनका अभी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। पर ये एक तरीके से हम मैसेज भेज रहे हैं पाकिस्तान और चाइना को कि पीओके हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है। तो जो पूरी न्यूज़ है हम ये डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा रीजन है वो दिखा देता हूँ। तो ये जो एरिया है ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इसी पूरे एरिया को लेकर अभी हमने 24 सीट रिजर्व करी है। तो बाकी जो अभी एक जम्मू है और एक कश्मीर है, इसमें दोनों में ही 10 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। तो आप जो देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक, यहाँ तक जितनी है ये पूरी आती है जम्मू में, और जो ऊपर वाली है ये आती है कश्मीर में। तो ये जो दोनों रीजन है ये बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं उनकी थोड़ी मैंटेलिटी अलग अलग है। तो पहले ये होता था कि जो इलेक्शंस होते थे उसमें बहुत ही ज़्यादा जो कश्मीर वाला रीजन है इसमें ज़्यादा सीट्स होती थी, और जम्मू वाले जो रीजन है इसमें कम सीट होती थी। जो कश्मीर वाले रीजन में कोई पार्टी अगर जीतती थी तो उसके पास 100% चांस होता था कि वो अपनी पूरी पार्टी एस्टेब्लिश कर ले और अपनी अपनी जो गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिश कर ले जम्मू एंड कश्मीर में। पर अब यहाँ पे कुछ जो एक्ट्स पास हुए हैं अमित शाह जी द्वारा, उसके बाद कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है यहाँ पे सीट्स का। तो एक बहुत ही ज़्यादा एक न्यूट्रल वे में ये हुआ है ताकि दोनों ही जो जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन है इसमें इक्वल्स थोड़ा रहे, इक्वालिटी रहे और अच्छे से डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, तो इसके अकॉर्डिंग जो जम्मू रीजन है उसे 43 सीट्स दी हैं, जो कश्मीर रीजन है उसे 47, और जो 24 सीट्स है ये पीओके को हमने रिजर्व करी है। तो जो अनरिजर्व सीट्स की काउंटिंग है वो 114 हो चुकी है, और इसी के साथ एक माइग्रेंट कोटा है वो भी क्लियर करा है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए करा है जो वहाँ से 1990s में डिस्प्लेस हो गए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अमित शाह से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दोज डिस्प्लेस इन 1990s विल इंश्योर दैट द वॉइस ऑफ द कम्युनिटी इज हर्ड एंड लाउड एंड क्लियर इन द न्यू हाउस। तो जो ये मेन मेन रीज़न है इसका, कि बहुत सारे लोग थे जिन्हें 1990s में वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अटैक्स होने शुरू हो गए थे, तो उस वजह से वहाँ से बहुत से लोगों को छोड़ के आना पड़ा था। पर उसमें कुछ लोग वापस जाके वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। तो उनकी कुछ जो सीट्स है वहाँ पे रिजर्व कर दी है, ताकि उन लोगों की जो वॉइस है वो भी बाकी सब सुने और उनके जो इश्यूज हैं वो भी सॉल्व हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले टोटल सीट्स थी वो 83 थी अमेंडमेंट से पहले, और जो अमेंडमेंट के बाद टोटल सीट है वो है 117।
तो जो जम्मू के पहले थी 37 वो हो गई 43, पूरे 6 का जंप आया है। और जो कश्मीर की 46 थी वो 47 हो गई, तो 1 का जंप आया है। तो पहले पूरे 9 सीट्स का डिफरेंस था। अगर पहले कश्मीर में कोई भी पार्टी 46 अगर 46 के आसपास की सीट जीत जाती है तो 100% श्योरिटी थी कि वही गवर्नमेंट बनाएगी। पर अब अगर वो 2-3 सीट अगर नहीं जीतती है तो बहुत ज़्यादा चांस है, अगर जम्मू कश्मीर में जम्मू में जो कोई भी एक पार्टी जो 40 या 40 से अबव सीट जीत जाती है और कश्मीर में भी 4-5 सीट जीत जाती है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि वो एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर ले। तो उसी के साथ जो पीओके में हमने 24 सीट रिजर्व करी है, तो टोटल नंबर हो गया 114। तो ये है जो नॉन नॉमिनेटेड मेंबर्स है उनका। इसी के साथ जो 3 है वो है एक तरीके से नॉमिनेटेड, जिन्हें हम जो जम्मू एंड कश्मीर के जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो नॉमिनेट करेंगे। तो जो 2 सीट है वो कश्मीरी पंडित और एक जो है वो पीओके के जो भी डिस्प्लेस हुए उनके लिए यहाँ पे रिजर्व करी है। इसी के साथ जो एससी है उनकी 7 सीट रिजर्व्ड है और जो एसटी है उनकी 9 सीट रिजर्व्ड है। तो अब जो टोटल नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो हो जाएंगे 5। तो पहले 2 थे, अब हो जाएंगे 5। तो और जो ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, वो इन लोगों को चुनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से 2 वुमेन होंगी और एक कश्मीरी माइग्रेंट और एक कोई भी पीओके का जो भी डिस्प्लेस पर्सन है वो होगा। तो जो यहाँ पे एक्ट्स पास हुए आप उनका नाम देख सकते हैं यहाँ पे, ये लोअर हाउस में पास हुए दिसंबर 6 को। तो जो पहला है वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो इसने जो 2019 में बिल आया था उसको अमेंड करा है। और उसी के बाद जो सेकंड है वो है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। तो ये जो पहले आया था 2004 में जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट, इसने उसको अमेंड करा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 एक्ट हैं। ये बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इंडिया ने अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो शो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप चला है ये, और ये बहुत ही अच्छा है इंडिया के लिए। तो इसी के बाद जो स्पोक्स पर्सन है हमारे एमईए के, उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। हमें इसमें कोई भी क्लैरिफाई नहीं देना है पाकिस्तान को कि ये सही है या गलत है। पीओके हमारा ही है। तो इसी के बाद हम ऐसा और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे वाले टाइम पे जो लद्दाख है उससे भी कुछ इसी तरीके की न्यूज़ आए। जब लद्दाख को भी हम स्टेट की तरह डिग्निफाई करेंगे, तब वहाँ भी जो अक्साई चीन है उसके लिए भी स्पेशल कुछ सीट्स का जो है हम रिजर्व करें, और इसी तरीके कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले चाइना के खिलाफ। तो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 किसे मिला है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। तो अली अबू अवाद, इनका जो पूरा नाम है, ये एक पैलेस्तीनियन एक तरीके के एक्टिविस्ट हैं। ये नॉन वायलेंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वेस्ट एशिया में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है लोगों को ग्रो करने के लिए, और एक तरीके से नॉन वायलेंस स्प्रेड करा है। और जो दूसरे हैं डैनियल बैरनबोइम, ये एक अर्जेंटीनियन पियानिस्ट हैं। तो इनका ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पीस फैलाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो द हिंदूज का आर्टिकल है, एक्टिविस्ट अली अबू अवाद ये हैं, और पियानिस्ट डैनियल बोरेनबोइम, इन दोनों को मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। होप सो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।